नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है बर्बरिस वुल्गारिस। बड़े बड़े जो किडनी स्पेशलिस्ट है या फिर जो सर्जन है किडनी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के, उन लोगों को इसने उलझा कर रखा हुआ है। ठीक है, धीरे से बोल रहा हूं, किसी को बताना मत। आप उनको उलझा के रखा हुआ, उनका सरदर्द बन चुका है ये दवा का नाम है बर्बरिस वुल्गारिस। ठीक है, किसी को मत बताना। ठीक है, ये जो दवा के बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही फायदेमंद है आप सबके लिए, जिनको भी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, जिनको बार बार किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन और पैनक्रियाज जो दूसरे ऑर्गन्स में जिनका स्टोन बनता है, वो जो स्टोन भरने का जो टेंडेंसी है, जिसको बोलते हैं लिथिक एसिड डायथेसिस, उनमें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको जड़ से खत्म करना है उन बीमारियों को, आपको अगर सर्जरी से बचना है किडनी स्टोन और दूसरे जो गॉल स्टोन वाले जो केसेस में, कमर दर्द जैसे कंडीशन में, आर्थराइटिस वाले कंडीशन में आपको अगर जल्द से जल्द राहत पाना है, अगर आपका इम्यूनिटी बूस्टअप करना है, आपका यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कई सारी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करना है, तो इस दवा को डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए। मदर टिंचर के अलावा 30-200 पोटेंसी में भी रखिए। मदर टिंचर बहुत ज्यादा यूज होता है क्रिटिकल कंडीशंस में। जब कंडीशन थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए फिर 30 फिर 200 आप यूज कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, 100% रिजल्ट आता है। लोग मतलब इतना प्रॉब्लम में थे अभी किडनी स्टोन के मारे, उनका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्टोन ही भरा हुआ था, किडनी स्टोन, ऑपरेशन करने को जाने वाले थे। भाई साहब, उनका टूट गया दिल उन डॉक्टर्स का जिन्होंने उनको बोला था कि आपका तो इमीडिएटली सर्जरी करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टोन है। उनका दिल टूट गया। वो पेशेंट जब बर्बरिस वुल्गारिस हमने उनको दिया अलोंग विद हाइड्रेंजिया क्यू, 3 से 4 दिन में उनका चूर चूर होके वो किडनी स्टोन निकल गया और उनका जो सर्जरी करने का जो था वो पैसा उनका बच गया। बहुत ही बुरा हुआ उनका पैसा बचाकर हमने, और जो डॉक्टर्स थे परेशान हो गए, क्या करें, ऐसा क्या कर दिया इसने कि इसका बिना सर्जरी के, इसका ऑपरेशन किए बिना इसका जो स्टोन है वो निकल गया। फिर उसके बाद ये जो दवा है इसका फेम एंड नेम बढ़ने लगा। तो अलोंग विथ बर्बरिस वुल्गारिस कभी भी आपको किडनी स्टोन की दिक्कत हो, हाइड्रेंजिया दीजिए। मदर टिंचर में जो स्टोन है टूट के निकल जाएगा। दोनों का 10-10 बूंद, 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार करके आप 8 से 10 दिन दीजिए। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, बहुत ज्यादा स्टोन हो, तो रिस्क मत लेना, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना। वरना अपने आप अगर डॉक्टर बन जाएंगे आप बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो बीच में अगर स्टोन अटक गया आपके यूरिटर में, इतना दर्द होगा आपको, बीच में ही तुरंत जाकर सर्जरी करना पड़ेगा। फिर उनका पैर पकड़ना पड़ेगा, भाई साहब सर्जरी कर लो सर्जरी, मैंने गलती से होम्योपैथी ले लिया। नो, माइनर स्टोन है, आप अपने आप ले सकते हैं। मेजर कंडीशन है, फॉलो ए डॉक्टर, प्रॉपर कंसल्ट करिए डॉक्टर का, तभी जाकर सही तरीके से आपको वो दवा दिया जाएगा। वरना वो चूर चूर ना होकर अगर बीच में से टूट गया और वो यूरेटर में जो पाइप है, ब्लडर से लेकर वो आता है नीचे तक, आपका जो अटक गया उस यूरेटर वाले पाइप में, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो रिस्क मत लेना, प्रॉपरली यूज करिए। क्या क्या उसके चीफ कंप्लेंट्स है, क्या क्या उसके क्लिनिकल टिप्स है, उसके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। आप देखिए जो स्लाइड्स के माध्यम से मैंने बताया है। क्लिनिकल टिप्स वाला पीडीएफ अभी तक आपने नहीं लिया है तो बहुत अच्छा किया है। आप अगर सच में होम्योपैथी को प्यार करते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आपको उस पीडीएफ फाइल्स की कोई जरूरत नहीं है। आराम से आप वो लाइव क्लिनिक अटेंड करिए दूसरे डॉक्टर्स के, और जो जो नॉर्मली आपको फालतू के दवाएं बता रहे हैं वो यूज करते रहिए जिंदगी भर, नो प्रॉब्लम। और दुनिया को बोलते रहिए कि हमने होम्योपैथी यूज किया, हमें होम्योपैथी बहुत अच्छा लगता है। लाइव क्लिनिक में जो भी बताते हैं ना, वो आर वाले मेडिसिन हो या दूसरे कोई कई सारे अभी तो भरे पड़े हैं ऐसे, लाइव क्लिनिक करके आपको फ्री का जो
टोना टोटका दवा वगैरह वगैरह सब देते रहते हैं आपको, ये खा लो वो खा लो वो खा लो वो खा लो। अरे जो 6 साल किसी ने पढ़ा है वो क्या घास काटने के लिए पढ़ा है क्या? ठीक है, अपना कुछ दिमाग लगाइए। तो चीज को अगर सच में आपको करना है तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए। ऐसे मनमर्जी 2-3 दवाओं को बीच खेल कर अपना जिंदगी बर्बाद मत करें, अपने बीमारी को मत बढ़ाइए। ठीक है, तो आइए सुनते हैं वर्बरिस वुल्गरिस का जो मेन कॉम्प्लेंस है। अगर उसको अच्छी तरह से आपने जान लिया कैसे यूज करना है, वो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया उसमें, आप यूज करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं स्लाइड्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज जिस दवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत सारे किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी के जो सर्जन हैं उनका नींद उड़ा चुका है। वो लोग परेशान हो चुके हैं इस दवा से। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए क्यों ये सब हो रहा है और क्यों लोग परेशान हैं। क्या इसके ये सब बेनिफिट्स हैं जो कि इंसान को कम से कम पैसे में ठीक कर सकता है, और लोग एलोपैथिक सिस्टम को छोड़ के इस दवा से ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर कम से कम पैसे में आप किडनी की बीमारियां और खास करके किडनी स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जो जो सिम्टम्स हैं उससे अगर बचना चाहते हैं, इस दवा को अच्छी तरह से सुनिए। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ अच्छी तरह से उनको नोट कर लें। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए, क्योंकि किसी की अगर पैसा और जान बचा सकते हैं तो उससे बड़ा पुण्य तो कभी आपका नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्बरिस वुल्गरिस सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। किसी को अगर रेनल और वेसिकल सिम्टम्स, किडनी और उससे संबंधित जो भी समस्या है, उसके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे रिलेटेड जो जो समस्या है उसको अगर देखें, वहाँ पर अगर पेशेंट आता है और आपको बोलता है कि हमें इससे रिलेटेड किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर या फिर उसका जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो मोस्टली हम सोच सकते हैं कि इसको हम वर्बरिस वुल्गरिस दे सकते हैं। उसमें दर्द होता है, यूरेथ्रा से ब्लैडर तक पूरा दर्द होता है, कटिंग पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कटिंग इन द ब्लैडर रीजन। ठीक है, और वो यूरेथ्रा तक एक्सटेंड करता है। यूरिन जहाँ से पास होता है पेनिस के थ्रू उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और वहाँ तक दर्द एक्सटेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। स्टिचिंग पेन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर स्टिचिंग पेन होता है बहुत ज़्यादा, टीयरिंग पेन, स्टिचिंग पेन, ये सब होता है। हर तरह का दर्द हो सकता है वहाँ पर। यूरिन जाकर आने के बाद भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि कुछ बच गया है। ठीक है, ये अक्सर आपको क्लिनिक में मिलेगा। कोई भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो या फिर दूसरी कोई भी यूरिनरी बीमारी से रिलेटेड सिम्टम हो, पेशेंट आए, आपको वो डेफिनेटली बोलेगा, चाहे प्रोस्टेट का मामला भी हो, कि यूरिन करने के बाद ऐसा लगता है कुछ बच गया है, उसको ऐसा फील होता है। उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, आप देख सकते हैं मल्टीपल दवाइयाँ, अलुमिना, आर्सेनिकम एल्बम, कैल्केरिया कार्ब, कॉस्टिकम, क्लेमाटिस, जेल्सिमियम, हेपारसल्फ, कालकार्ब, मैग्नीशियम म्यूर, नक्सवोमिका, ऐसे कुछ दवाइयाँ, और उनमें से वर्बरिस वुल्गरिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, आप इसको याद करिए। उसके अलावा शॉर्ट कफ एंड चेस्ट कंप्लेन, छोटी छोटी मात्रा में खांसी होना, और उसके साथ साथ छाती का जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही फायदेमंद काम करता है ये। ठीक है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन फॉर फिस्टुला। अगर आपको शरीर में कहीं भी फिस्टुला हुआ है और उसके सर्जरी करने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसको डेफिनेटली आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्राउलिंग, बर्निंग, इचिंग एंड एनस। एनस में बहुत ज़्यादा क्राउलिंग सेंसेशन होना, कुछ भी हो सकता है, वर्म के कारण हो या फिर पाइल्स के कारण हो, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सिम्टम है। ठीक है, मेनली आपका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और टेस्टिकल्स है, वहाँ पर अगर न्यूरल्जिक पेन होता है, ये देख सकते हैं आप, स्पर्मेटिक कॉर्ड है या फिर टेस्टिकल्स है, उसमें आप क्लेमाटिस, डायस्कोरिया, ऑक्जेलिक एसिड, पल्सेटिला के साथ वर्बरिस वुल्गरिस भी दे सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है वो दोनों को ऑल्टरनेट करके आप दे सकते हैं। स्टिच फ्रॉम द यूरेथ्रा इनटू ब्लैडर, ये हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत बार ये डिस्कस हुआ है।
ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जब हम बात करते हैं वहाँ पर आता है आर्थराइटिक एंड रिमाटिक अफेक्शंस। आर्थराइटिस हो, जॉइंट्स में सूजन है, दर्द है, रिमाटिक पेन है, पर्टिकुलरली जिनको यूरिनरी कंप्लेंट्स रहता है, जिनको भी यूरिनरी कंप्लेंट्स रहता है और उनमें अगर आर्थराइटिस और रिमाटिज्म वाले लक्षण पाए जाते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। अलोंग विथ बेंजोइक एसिड भी दिया जाता है उस कंडीशन में। कैल्केरिया कार्ब, कोल्चिकम, ग्राफाइटिस, लिडम्पाल, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, सेपिया, सल्फर, इतनी सारी दवाओं में से जो आपको मोस्टली सूटेबल लगे, जो दवा के सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम्स के साथ ज़्यादा मैच करें, वो आप दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है फिस्टुला इन एनल फिस्टुला, जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है। वहाँ पर एनस में फिस्टुला हो जाता है, फिसर हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा बदबूदार पस फॉर्मेशन होने लगता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है नॉनवेज खाना बंद कर देंगे तो बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है। विथ स्टिकिंग इन द पार्ट्स, एनल फिस्टुला के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बहुत ही भयानक दर्द होता है। तो ये डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बर्बरिस वुल्गारिस में, अलोंग विथ साइलिशिया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बर्निंग पेन द यूरेथ्रा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। बहुत सारी मेडिसिन है इसके लिए, आप देख सकते हैं, एक इटैलिक साइज लेटर में दिया हुआ है। बर्बरिस के साथ कैनाबिस इंडिका, ठीक है, कैनाबिस इंडिका, कैंथरिस, मैक्सॉल, नाइट्रिक एसिड, पल्सेटिला, ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ दी हुई है, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें और आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है बर्निंग पेन इन द यूरेथ्रा एम्बुलेट आफ्टर यूरिनेशन, ये भी सिम्टम एक देखने को मिलता है बर्बरिस में। जलन तो होता है यूरेथ्रा में, लेकिन यूरिनेशन जाने के बाद आपको थोड़ा आराम मिलना। ब्रायोनिया और कोक्यूलस में भी ये सिम्टम है। ठीक है, ब्रायोनिया और कोक्यूलस में। यूरेथ्रा बर्न्स व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, जब आप पेशाब ना करते हो उस समय यूरेथ्रा में जलन होना बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। इस चीज़ को आप जहन में रखिए। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं जहाँ पर ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। आसाफेटिडा, ब्रायोनिया, क्लेमाटिस, ग्राफाइटिस, मैरकॉर, स्टाफिसाग्रिया, सल्फर एंड थूजा। ये यूरिन करते समय जलन नहीं होता, यूरिन करने से पहले जब आप यूरिन ना करता हो पेशेंट, उस समय उसके यूरेथ्रा में जलन होना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है। यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? थिक, टर्बिड, येलो, रेड, सैंडी, स्लाइमी, सेडिमेंटेशन उसमें होता है। ठीक है। रेनल कॉलिक के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। जहाँ पर किडनी स्टोन देखने को मिलता है वहाँ पर रेनल कॉलिक तो आम बात है। वहाँ पर आप लाइकोपोडियम, नक्सवोमिका, ओसिमम सेंटम, पल्सेटिला, सरसापरिला, थूजा, ये सब दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं रेनल कॉलिक में, बहुत ही फायदेमंद है। और ख़ास करके किडनी स्टोन वाले केसेस को तो 100% ये ठीक कर देता है। डायस्कोरिया भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बहुत ही स्पेसिफिक दवा है। पेन एक्सटेंड्स डाउन द बैक एंड डाउन यूरेटर्स इन द ब्लैडर, पेन बहुत ज़्यादा नीचे तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप इस्तेमाल करिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बबलिंग सेंसेशन इन द रेनल रीजन, जैसे कोई गैस फॉर्मेशन जैसा हो, बबलिंग, रम्बलिंग, ये सब फील होता है। टीयरिंग पेन होता है रेनल रीजन में, किडनी रीजन में। वर्स फ्रॉम डीप प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर देने से प्रॉब्लम बढ़ता है। ठीक उसी तरह कमर दर्द के लिए भी बहुत ही स्पेसिफिक दवा है ये। ठीक है, कमर दर्द में बहुत ही स्पेसिफिक दवा है। और ख़ास करके जिनको किडनी की दिक्कत रहती है, यूरिनरी प्रॉब्लम रहता है, उनमें अगर कमर दर्द देखने को मिले तो भी स्पेसिफिकली ये यूज़ किया जाता है। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, आप इसको जहन में रखिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लुम्बर रीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यही कमर दर्द वाला चीज़ है। यहाँ पर भी उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। द बैक फील स्टिफ एंड नम्ब, कमर बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, नमनेस, मतलब वहाँ पर सेंसेशन फील नहीं होता। और जो दर्द होता है वो किडनी रीजन तक एक्सटेंड करता है, ये कमर दर्द का स्पेसिफिक लक्षण है। पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द रेनल रीजन टू एक्सटेंड टू थाइस, कभी कभी रेनल किडनी रीजन से भी दर्द शुरू होता है और वो जांग तक जाता है, थाई तक। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। ब्रूइस्ड पेन विद स्टिफनेस एंड लेमनेस इन द बैक,
कमर के पीछे पिछली बार हिस्से में आपको अकड़न, दर्द और सुई चुभने जैसा बहुत ज़्यादा फील होता है। राइजिंग फ्रॉम सीट विद डिफ़िकल्टी, बैठे हुए हैं और जो पेशेंट उठता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द से वो चिल्ला उठता है। बहुत ही उसका स्पेसिफिक सिम्टम है, या नोज कर ले। जिनको भी कमर दर्द रहता है आप यूज़ कर सकते हैं। और बैकेक इन द रीजन ऑफ किडनीज वर्स वाइल सिटिंग लाइंग, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता कब है? बैठे हुए और सोने पर, ठीक है। इन द मॉर्निंग इन द बेड, सुबह के वक्त अगर वो बिस्तर पे सोया हुआ है तो भी उनका प्रॉब्लम बढ़ा हुआ देता है। कैलकेरिया लाइकोपोडियम सर्सापेरिला में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। बैकेक एक्सटेंडिंग टू पेल्विस एंड पोस्टीरियर पोर्शन, कमर दर्द एक जगह पर ना रहकर अगर वो एक्सटेंड करता है इधर उधर तो भी आप उसको दे सकते हैं। बर्बरिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम व्हाट इज नोन द लिथिक एसिड डायथेसिस। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लें। लिथिक एसिड डायथेसिस मतलब जिनको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड और लिथिक एसिड मतलब स्टोन फॉर्मेशन होने का जो टेंडेंसी है वो बना रहता है, चाहे वो कहीं पर भी स्टोन क्यों ना हो, पैनक्रियाज में हो, लीवर में हो, किडनी में, गल ब्लैडर में, कहीं भी हो, जिनको स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है बार बार, तो उसको बोलते हैं लिथिक एसिड डायथेसिस। जिनको स्टोन बार बार फॉर्मेशन होता है, अभी वो ऑपरेशन किया, निकाला, फिर हो गया, तो ये जो क्रॉनिक टेंडेंसी है वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है बर्बरिस वुल्गारिस। और लाइकोपोडियम भी है, वो उस टेंडेंसी को जड़ से ख़त्म करता है। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो गया फिर वो रिकरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह जहन में रखिए। और मूवमेंट ब्रिंग ऑन इंक्रीज यूरिनरी कॉम्प्लेंट्स, थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पर यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ जाना। रेनल कॉलिक वर्स इन द लेफ्ट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनल कॉलिक खास करके अगर बाईं साइड में ज़्यादा हो रहा है तो भी बर्बरिस वुल्गारिस दे सकते हैं, ठीक है। यही सिम्टम्स आपको जो टबाकम में भी मिलेगा। इधर साइड, दोनों साइड में है तो कैंथरिस काम करेगा, केवल राइट साइड में है तो लाइकोपोडियम काम करेगा। ये जो सिम्टम है ना भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। अगर किसी को लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो स्पेसिफिक है बर्बरिस वुल्गारिस। यहाँ पर हम किडनी स्टोन में भी अप्लाई करते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। लेफ्ट साइड किडनी में स्टोन होता है, दर्द होता है, खिंचाव होता है तो आप बर्बरिस दीजिए। राइट साइड के लिए लाइकोपोडियम, दोनों साइड है तो कैंथरिस आप दे सकते हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक है। ये आप नोट करिए, ठीक है। बर्निंग सोननेस इन द वाजाइना, वाजाइनल रीजन में दर्द होना, इचिंग होना, वही सब सारा चीज़ यूरिनरी सिस्टम में, वो फीमेल का जो यूरिनरी ऑर्गन है वहाँ पर भी ये सारा सिम्टम्स देखने को मिल गया। सेक्सुअल डिज़ायर डिमिनिश इन द फीमेल्स, फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाना, ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है, आप इसको नोट कर लें, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल कुछ सिम्टम्स है कि मनसेट बहुत कम आता है, हेडेक होता है मूवमेंट करने में, ठीक है। रिलीव्ड इन ओपन एयर, दुख बहुत ज़्यादा, जल्दी रो देना, इग्निशिया नेट्रोमिर पल्सेटिला की तरह। टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन रहता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, आपको अलग अलग किताबों में मिलेगा। अनरिफ्रेशिंग स्लिप, नींद प्रॉपरली नहीं आता, दिन भर वो झपकी लेता रहता है, नक्स वोमिका बर्बरिस वुल्गारिस। कोक्यूलस में भी है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन कोक्यूलस में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्रावेशन एम्यूलरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। एम्यूलरेशन भी दिया हुआ है, कम कब होता है एग्रावेशन, वो सब आप नोट करके रख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो बर्बरिस वुल्गारिस आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली किडनी रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर और उससे सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम, उसके साथ साथ आर्थराइटिस, रिमाटिज्म, कमर दर्द, ठीक है, और बैकेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसको नोट करके रखें और यूज़ डेफिनेटली करिए। मदर टिंचर में मोस्टली यूज़ होता है, 20 बूंद दिन में 2 बार, थोड़ा 3 बार पानी में मिला कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। या फिर 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार 8-10 दिन लीजिए, फिर 200 दिन में 2 बार 3-4 दिन, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, नमस्कार।